हमारी जिंदगी जहाँ खत्म हुई थी वहाँ से दोबारा शुरू करने के लिए हम दोनों को पहुंचे। मैंने तुम्हें कहा था ना, तैयार हूँ मैं। ज़्यादा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगा। सुन रहे हो कमर मुझसे नहीं बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा उजाला। कब तक बर्दाश्त करना होगा मुझे? जब तक इनमें से एक डोर खुद नहीं टूट जाती। वजह इसकी कि तुम छुट्टी लो, अब तुम 20 दिन के लिए लाहौर जा रहे हो। मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। कब तक बर्दाश्त करना होगा मुझे? जब तक इनमें से एक डोर खुद नहीं टूट जाती। थैंक गॉड तुम्हें अकल आ ही गई। अब तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम उजाला के साथ गुजारना। अब बस 1 महीने की बात है, फिर तुम अब्बा और मैं खाला बन जाऊंगी। सो लगेंगे। ओके, खुदा हाफिज। ये क्या बेवकूफों वाली बात है? वजह इसकी कि तुम छुट्टी लो, अब तुम 20 दिन के लिए लाहौर जा रहे हो। मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। ऐसा कौन सा काम पड़ गया है जो तुम अपनी बीवी को इस हाल में छोड़ के? आई डोंट अंडरस्टैंड। काम तो काम होता है ना, जाना पड़ेगा। फैसल बेटा, उजाला को ऐसे वक्त में तुम्हारी सख्त जरूरत है। नौकरी है अम्मी, क्या करूं, मजबूरी है। आप तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं चलता हूं। There's something wrong with this guy. हेलो, हाँ मैं पहुंच गया हूँ। हाँ, जगह ठीक लग रही है। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं फोन कर दूंगा। हाँ सुनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कराची में। तुझे चलाने पड़ेगी।
उजाला तो बेवकूफ है, तुमने क्यों जाने दिया उसे? लानत है ऐसी नौकरी पर जो बीवी बच्चे से दूर कर दे। यार तू तो एक सरकारी अफसर है, अच्छी तरह समझता है नौकरी के तकाजों को। भाड़ में गई ऐसी नौकरी जो खुशियों से दूर कर दे। पहला बच्चा है उसका। अच्छा तुम अच्छी तरह जानते हो फैसल को, और फिर उजाला को भी कोई इतराज नहीं है। मैं उजाला का बाप हूँ, मैं जानता हूँ वो क्या चाहती है। तुम्हें कैसे पता उसे एतराज नहीं है? वो कुछ नहीं बोलेगी, महज इसलिए कि ये शादी उसने अपनी मर्जी से की है, इसलिए वो हर सूरत निभाएगी। फिर जाने दे यार, तू तो खामखा नाराज हो रहा। अंधा नहीं हूं मैं, मुझे सब नजर आ रहा है। बेटी है वो मेरी। और बात तो सुनो, और ग्रेड 21 बात तो सुन। وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز रहना हंसते रहे, रहना ढलती रही, साए बढ़ते रहे, सांस चलती रही, सूखे सावन की बूंदों ने नहला दिया, फिर भी प्यासे का प्यासा है मोरा पिया, मोरा पिया, मोरा पिया। हेलो। हेलो आईजी साहब, फैसल अहमद बात कर रहा हूँ एनआईसी चैनल से। जी 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 फैसल बोले। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आई होप मैं आप पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। डेफिनेटली फैसल, यू कैन ट्रस्ट मी, मुझ पे भरोसा कर सकते हो। बताएं क्या बात है। आंटी, अम्मी। शहर में लैंड माफिया, भत्ताखोरों, ड्रग माफिया और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में जब हमने अब से कुछ देर पहले आईजी साहब से बात की तो उन्होंने इस ऑपरेशन की तारीफ दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस फायरिंग में एक कांस्टेबल जाँ बहक हो चुका है, जबकि डीएसपी समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। 6 जराइम पेशा अफराद के मारे जाने की भी इत्तला है। शहर में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में एक और कामयाबी की खबर सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि सुल्तान पाशाह इस ऑपरेशन में हलाक हो चुका है। हेलो। अरे फैसल, अरे बेटा मुबारक हो, तुम बाप बन गए हो।
माशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है, सब चेकअप हो गए। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बिल्कुल। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई जरा मैं देखो अब मिस्टर शहजादे को। हाँ क्यों नहीं भाई, इकलौती फूफी जो हो। ओह माशाल्लाह, मम्मी कितना क्यूट बेबी है। इसको प्लीज कोई काला टीका लगा दे, इसको मेरी ना नजर लग जाए। उज़मा, तुम्हें जो सामान कहा था लेकर आई हो? मम्मी मैं सारा गुट्टी का सामान लेके आई हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये रहा वो गुट्टी का सामान जो आप मुझसे मंगवा रही थी। Here it is। भाई गुट्टी मैं दूंगा। क्या मतलब है? नहीं भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आदतें इसमें हो। अच्छा मेरी आदतें खराब हैं। पहले तो मैं घुट्टी चाहे देता या नहीं देता, लेकिन अब घुट्टी जरूर दूंगा मैं। हाँ। अच्छा जी, ये साहब बहादुर कहाँ पे है जिनकी ये औलाद है? अच्छा मम्मी बताएं, मैं सब्जी सब ठीक से लेके आई हूँ। क्या हो गया? बस बस, नहीं नहीं नहीं। ओए बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ, बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ। पीछे मुझे लग रहा है इसे भूख लगी है। जरा इसको फीड दे दो। हाँ
ठीक है, ये लो बेबी, मामा के पास जाओ। शाबाश, मैं जरा जाके अब्बा से मिलाऊं। हाँ, ऐसे रखो, ये देखो मामा। ग्रेट 20 साहब। हाँ जी। अस्पताल वाले बच्चे का नाम पूछ रहे हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है उन्होंने। हाँ, तो नाम का कौन सा प्रॉब्लम है? इसका नाम तो हम डिसाइड कर चुके हैं आजाद। लेकिन सब कुछ हम दोनों ने करना है भाई, माँ बाप का भी तो कोई हक है ना। भाई अगर बाप को कोई फिक्र नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, माँ से पूछ लेते हैं। तुम बेटा उजाला, अजान नाम पे कोई इतराज तो नहीं? नहीं अंकल, आसान बहुत अच्छा नाम है। देखें भाई, मेरा ख्याल है फैसल का इंतजार कर लेते हैं, शायद उसने भी कोई नाम सोचा हो। हाँ, आप उसे फोन करें ना, वो है कहाँ? फोन तो कई बार कर चुका हूँ मैं, अब नहीं उठा रहा तो मैं क्या करूँ? उसकी सजा यही है कि बस इस बच्चे का नाम है आजाद। आप लोग नाम रख लें, फैसल को कोई एतराज नहीं होगा। चल, डन हो गया। तो अब चल के नाम लिखवाते हैं और चाय भी पी के आते हैं। कम ऑन। आप उज़मा को फोन कर दें, वो घर खाना लेने गई है, आते हुए थर्मस में चाय बना के ले आए। अरे भाई, जब हॉस्पिटल में कैंटीन है तो घर से चाय मंगवाने की क्या जरूरत थी? वो उज़मा आई तो थी, मैं समझा शायद तुमने किसी काम से भिजवाया उसे। नहीं भाई, वो अयान है ना, वो बहुत जिद कर रहा था और रो रहा था कि मैंने बेबी को देखना है तो मैंने उसे कहा कि खाना भी ले दिया है। अच्छा चलो, मैं देख लेता हूँ। उजाला बेटा, तुम ही फैसल को फोन कर दो, उसे तो पता नहीं फोन करने की तौफीक हो या ना। आ या चल। हेलो, खैर तो है? आज मिसेस फैसल फोन कर रही हैं। कैसी हो? सना, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यार, बस तुम्हारे हस्बैंड के शो के लिए दिमाग खपा रही थी। सना, फैसल कहाँ है? लो, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। कैसी जा रही हैं छुट्टियाँ? ख्याल तो रख रहा है ना तुम्हारा? उजाला, हेलो। हाँ। अच्छा ये बताओ, खुशखबरी कब सुना रही हो? हाँ, बस यही बताने के लिए फोन किया था, बेटा हुआ है। हुआ? बहुत बहुत मुबारक हो। कब हुआ? कल रात। व्हाट? कल रात को हुआ और फैसल के बच्चे ने मुझे फोन तक नहीं किया? मिले एक बार, नहीं छोड़ूंगी मैं। और खबरदार जो तुमने बीच में आकर बीच बचाव कराने की कोशिश की। अच्छा ऐसा है, मैं बस ऑफिस के बाद तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है सना, आ जाना। ओके बाय। ओके, खुदा हाफिज। ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। बंदा कम से कम एक फोन करके बता देता है कि मैं बाप बन गया हूँ। यार नौकरियां हमने भी की, सब कुछ नौकरी तो नहीं होती ना। और फिर औलाद से बढ़कर क्या हो सकता है? हॉस्पिटल में उजाला और तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ काम करने आए हो। शौहर और बाप होने के कुछ फराइज होते हैं। वो मेरा साथी मामला है, मैं जो चाहूँ करूँ। That's none of your business, okay?
ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। बंदा कम से कम एक फोन करके बता देता है कि मैं बाप बन गया हूँ। ओह आई सी, तुम सरप्राइज तो नहीं देना चाह रहे थे? कम से कम उजाला को तो बता देते यार। उसने मुझे फोन करके बता दिया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। और इस बार पिछली बार की तरह तुम मिठाई और खाना गोल ना कर जाना। इस बार तो हम खा के ही रहेंगे। फैसल, ही इज ग्रेट। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, जितनी शिद्दत से वो उजाला को चाहता है, उसके बाद उसका ये रवैया पता नहीं। मेरा तो खुद सोच सोच कर दिमाग माउफ हो रहा है। ठीक है, घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इस मौके पर उसका यहाँ ना होना। मुझे याद है उसका जज्बाती होकर उस रात मेरे पास आना। बहुत ही ऊट पटांग बातें की थी जिनका कोई सरो पैर नहीं था। हाँ, उनमें उजाला को पाने की तड़प थी, और यही वजह है कि मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। काश अली की मौत ना हुई हो। उस दिन के बाद मैंने ऐसे खुश नहीं देखा। बस उसके ज़हन पर तो एक ही भूत सवार है, अली के कातिलों की गिरफ्तारी। यार नौकरियां हमने भी की हैं, सब कुछ नौकरी तो नहीं होती ना। और फिर औलाद से बढ़कर क्या हो सकता है? यार मैं तो खुद तुमसे शर्मिंदा हूं, क्योंकि जिस प्यार का वादा करके मैं उजाला को घर लेकर आया था, अभी तक उसे वो प्यार नहीं मिला। तुम चाहते हो तुमसे बात में की जाए? तुम सिर्फ फैसल के बाप नहीं, मेरे दोस्त भी हो। तुम्हारे सामने अपना दिल हल्का नहीं करूंगा तो किसके सामने करूंगा? हाँ, अगर तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है तो फिर चुप रहना बेहतर है। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो कुछ ये कहना चाह रहा था यार कि अब ज्यादा तावीलें पेश मत करो। मुझे तुमसे न शिकवा था, है न रहेगा। अब इस चाय की पेमेंट करोगे? दादा बने हो भाई। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या बात करूं? क्या मतलब? इस ऑफिस में किसी के पास कोई काम करने को नहीं? जब किसी की शादी होती है तो मिठाई बांट देते हैं, किसी का बच्चा होता है तो मिठाई बांट देते हैं। किस बात के पैसे मिल रहे हैं इनको? फैसल, वो सब तुम्हारी खुशी में शरीक होना चाहते हैं। यार उनको बोलो मेरी खुशी में शरीक होने की कोई जरूरत नहीं है। उनको बोलो वो अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा। ठीक है? I'm sorry फैसल, लेकिन अब तुम इस ऑफिस में सिर्फ लड़ने के लिए आते हो। हाँ तो ठीक है, मैं लड़ने के लिए आता हूँ। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे फजूल बातें पसंद ही नहीं। फैसल, तुम बहुत वियर्ड होते जा रहे हो। मैंने तो ये सुना था कि जब इंसान बाप बनता है तो खुशी के मारे उसके पाँव जमीन से नहीं लगते हैं। तुम कैसे बाप हो? सना, मैं एक जरूरी काम करने ऑफिस आया हूँ, लोगों की मुबारकबादें वसूल करने के लिए नहीं। कौन सा काम फैसल? तुम्हारी तो छुट्टियां अभी तक खत्म नहीं हुई। हॉस्पिटल में उजाला और तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ काम करने आए हो। शौहर और बाप होने के कुछ फराइज होते हैं। वो मेरा जाती मामला है, मैं जो चाहूँ करूँ। That's none of your business. हेलो, कहाँ हो तुम? अब्बा मैं काम कर रहा था। हार में गया काम। मैं तुम्हारी टिकट करवा रहा हूँ। मुझे आज के आज तुम यहीं चाहिए हो। अब्बा मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं।
तुमने जाना था, तुम चले गए, इसलिए कि उजाला ने तुम्हें जाने दिया। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि फौरन पहुंचो, और अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा, खुद लेने आऊंगा। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है बरखुरदार। खुद को बताओ कि अब तुम बाप बन चुके हो। तुम्हारी बीवी और बच्चा हर चीज से ज्यादा अहम हैं, और वो दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराओगे। खुदा हाफिज। फैसल, बेटे तुम कब आए हो? तुम्हारा इंतजार हो रहा था। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। फैसल, बेटे तुम कब आए हो? तुम्हारा इंतजार हो रहा था। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। ये लोग अभी गए हैं, मैं उन्हें फोन करके अभी बुलाती हूँ। नहीं आंटी, मैं मिल लिया उनसे। मैं तो सोच रही थी तुम आज भी नहीं आओगे, लेकिन आ गए हो तो अब अपनी बीवी और बच्चे को संभालो। कम ऑन कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश। चलो चलो चलो, इंतजार कर रहे हो तुम्हारा। जाओ, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ। इसके फीट का वक्त हो गया है। इस उजाले में भी धुंधली तस्वीर है, इन सितारों की रानी तकदीर है। कैसी कुर्बत थी वो जिसने तन्हा किया साथ मेरे।
अकेला है मोरा पिया, मोरा पिया। अरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? फैसल को क्या हो गया बेटे? कुछ नहीं अम्मी, वो ऑफिस से एक जरूरी फोन कॉल आ गई थी। अच्छा, अच्छा मैं जरा जाकर डॉक्टर से मिलाती हूँ। हाँ ओके। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। तुम बाप और मैं दादा बन गया हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे तुम ऐसा नहीं चाहते थे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो दिल में आता है बोल देते हैं। भला ये क्यों ऐसा चाहने लगा? बेटा I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help.